नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कहानी। आंवला नवमी की कहानी आंवला नवमी की कहानी के व्रत के समय सुनी जाती है। आज हम ये कहानी सुनने जा रहे हैं। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाए। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बड़े बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान क्यों करते हैं। इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं पाए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़िए सूरमा, सत छोड़िए पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उनके पिता ने उनको पहचानते हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ के जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और सब हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी को सत रखा वैसा सबका रखना। कहते को सुनते को सारे परिवार का सुख रखना। दोस्तों, इस कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो चलिए हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। विनायक जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। विनायक जी गणेश जी हैं। विनायक जी गणेश जी की कहानी के अलावा सुननी चाहिए। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता बारात चलने के लिए निमंत्रण दे दिया गया। सारे देवी देवता आए तो भगवान विष्णु से कहने लगे कि भगवान गणेश को नहीं लेकर जाएंगे। वे बहुत मोटे हैं और बहुत सारा खाते हैं। धुंध दुलछिया, सूंड सूंडिया, उखल के पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ लेकर जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। और विनायक जी को छोड़कर सभी देवता लोग बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज आपका बहुत बड़ा अपमान किया गया है। आपसे बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको साथ नहीं लेकर गए और छोड़कर चले गए।
गणेश जी महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी सवारी चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन खोखली कर दे। धरती थोती हो गई। इसे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए। किसी की तरह पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोलो, जय गजानन जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। इतने में ही तुरंत रथ निकल गया और सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिन काम कोई सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सभी काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को ही छोड़कर आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेज दिया गणेश जी को बुलाने के लिए। गणेश जी से सभी देवताओं ने माफ़ी मांगी। पहले गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले विनायक जी का स्मरण जरूर किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया विनायक जी महाराज ने, वैसे ही विनायक जी सबका करना। कहते का सुनते का उखाड़ा भरते का। बोलो विनायक जी की जय।